नमकीन फातिमा है, डीआरडीओ के अंदर लग गई पड़ी ना। इसने ये नहीं देखा जातिवाद, इसने ये नहीं देखा भैया ये लव जिहाद, उसने ये नहीं देखा भैया मुझे धर्म के उसमें फंसना है। उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था, अपने इस्लाम का नाम रोशन करना था। और डीआरडीओ के अंदर जाकर साइंटिस्ट बनी, किताबें पढ़ी, उन्होंने इनको नहीं सुना। इनको सुनती तो कुछ नहीं बन पाती वो भी। अपने देशवासियों से कह रहा है ऐसे चूतियों के चक्करों में मत आवे और अपने देश को बचा के लाएं और सब प्यार के साथ रहें। अच्छा। कोई भी जात, कोई भी धर्म, सब हम भारतवासी हैं। बिल्कुल सही कहा आखिरी में कि हम सब भारतवासी हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं। वो कह रहे मुद्दा हैं ये है बेरोजगारी का मुद्दा मेरे देश में। कितने % बेरोजगारी है बता दो। और मुद्दे बताओ। 75% दिख रही मुझे। ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, पता नहीं चला। ये ऐसे हुआ जैसे सोने की उठी थी दलाली में मिल रहे तो पहनने ऐसे हुआ। आज तो सबको कादर खान बन गए ये दूल्हे राजा के ना। दो ऐसे लीक होगा क्या? कौन सा पेपर दिया लीक था? ऐसे ही होगा क्या ये? कौन सा दिया था पेपर आपने? कौन सा दिया था? किसी ने नहीं दिया, तूने आपने दिया। कौन सा दिया? तू दे रहा ना। दांत निकालने से रामलीला में रोल दिलवाता मैं इनको। चलती सरकार, रावण का देश चलता है बहुत मजबूती से दिमाग से। कह रहे एजेंट है वो बीजेपी का। ये कह रहा होगा। नहीं मैं नहीं मैं तो बोल, नहीं कमेंट कहता। में डाल रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा। कैसे ये कह कैसे रही हो है। ये तो कुछ नहीं कह रही है, सब वही कह रही है, हम सुन रही है, हम बोल ही ना रही है, यही कह रही है। क्यों नहीं तू ही बोल बोल रही रही है, है? तू तुम ही ही बोल बोल रही है। रही है। अब वो मैं कह रहा हूँ तू ही वो बोल लिख रही है, रही है। वो भी विश्वास ना कर रही है। ये देखो फिर हेलन बन गए। बोलना, सच्चाई पे आओ ना। बोलना। ये कौन सा रूप ले आया, ये कौन सा रूप है? हर मस्जिद के नीचे ज्ञान वापी और ईदगाह तो है ना, वो तो लेंगे ना। अरे रोजगार लाओ के पागलपन। जहाँ ज्ञान बापी में जहाँ ज्ञान बापी में मस्जिद बनी हुई है ना, दूर दूर तक मुसलमान नहीं रहता। मुसलमान भी बहुत, अरे आप निकल गए। चाचा तुमने भी रखी है, खाया कसम, बदबू आ रही है, कसम खाएगा तू, बदबू आ रही कसम है, खाएगा। हाँ बदबू आ रही है, थोड़ा पीछे अबे तुम बेईमान हो। बदबू आ रही है। रेनॉल्ड्स का पेन लगा रखा है। क्या कहेंगे, असम सरकार बहुत ही जल्दी लव जिहाद को लेके एक कानून लेके आने वाली है, मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो क्या कहेंगे चुनाव के टाइम पे ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करने से कब आ जाएंगे? जब सत्ता चली जाएगी, अच्छा सत्ता जाएगी, जब सत्ता चली जाएगी, जब बाज आएंगे तब आज नहीं आएंगे। हाँ जरूरी नहीं है लव जिहाद पे कानून। बड़े भाई इन पे काम ही नहीं है। मैं बड़ा भाई, एक काम नहीं। मैं इन बड़ा पे। भाई कहाँ से, छोटा हूँ मैं तुमसे। छोटा ही सही, हाँ। इन पे काम नहीं है, रोजगार नहीं दे सकते। हमारे देश को आराम से सुकून से नहीं रहने देंगे। ये हिंदू मुसलमान ही करेंगे और कुछ इनके बस का नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हमारे देश में जो भी जात, जो भी धर्म, जो भी इंसान होता है वो सब हमारा भारतीय है। हाँ। हमें सबको भारतीयों को अपने भारतवासी कहने का हक है। हम किसी को ये नहीं कह सकते ये हमारे भारत का नहीं है। तो मतलब ये लव जिहाद पे कानून लाना जरूरी नहीं है क्या देश में? अरे लव जिहाद नहीं, दूसरा जिहाद भी हो रहा है। कौन सा? वो जिहाद हो रहा है कि मुसलमानी लड़कियां लाइए और हम नौकरी भी देंगे और हमको तुम्हें खर्चा भी देंगे। ये 50 देख चुका मैं और मेरे पास वीडियो भरी पड़ी है। अच्छा हाँ। देखिए कह रहे हैं कि भैया लव जिहाद थोड़ी, तो हर जगह जिहाद हो रहा है। कोई जिहाद नहीं हो रहा है। हाँ। जो जिहाद कर रहे हैं उसके लिए कानून बनाया जाता है। जो बलात्कार करते हैं उनके लिए भी कानून बना। जिन्होंने किसी धर्म को गालियां देते हैं उनके लिए भी कानून बनता है। जो किसी की जमीन हड़पते हैं उनके लिए भी कानून बनता है। कानून तो भारत में बनते जाते हैं और आए दिन बन रहे होते हैं, संशोधन होते हैं। क्यों होते हैं? इसीलिए होता है ना। अगर आपको लगता है भैया लव जिहाद वाले अगर जो जिहाद करते हैं उनके लिए कोई कानून आ रहा है तो उसका समर्थन करो ना। हर कानून का विरोध क्यों भैया? धारा 370 विरोध करो, 35 से विरोध करो, है कोई भी कानून है उसका विरोध करो। विरोध में थोड़ी ना देश चलेगा। जो देश हित में आ रहा है उसका भैया साथ दो। इसका विरोध भी तो करो। ये विरोध क्यों नहीं हो रहा? पीछे तो हो रही है। इसे विरोध, इसे पीछे तो हो विरोध रहा है, भी तो कर। समझे नहीं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दिखाया नहीं, देखा अरे दिखाओ ना मियां जी, गायब कर दिया आपने तो। मोदी जी दिखा रहे हैं उनको तो मैं नहीं, देखता हूं। मोदी जी को नहीं दिखा रहा मैं, दिखाओ। इसको दिखा रहा हूँ मैं। कहाँ दिखा क्या रही था हो? वो? क्या था वो? ये तो किसी अभी लड़की दिखा ने नहीं। मास्क लगा रखा है। अभी दिखा नहीं, अभी देखना, दिखा रही है क्या? अभी दिखा रही है? देखना उसको। ये दिखा। अच्छा ये दिखा रहे कोई भगवा पहन करके मटन चिकन खा रहा ये है। कोई तुम्हारे भाईजान जिसने एआई की वीडियो बना रखी है, ये एआई है। हमारे भाई जान है हमारे। एआई की वीडियो क्लियर दिख रही है, अरे एआई से बनी हुई। बात अभी सुनिए। सोनिया गांधी जी को बाहर में बिठाते थे, राहुल गांधी जा रहे थे, मोदी जी की माता जी को लेकर के वीडियो बन गया था। क्या सत्य था क्या? मतलब डेथ होने के बाद मोदी जी की माता जी कहाँ से आ गई बताइए। तो ये एआई के माध्यम से जो वीडियो बनते हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आते हैं। आप तथ्यों के आधार पर बताइए। तथ्य इनके पास 0 होंगे, 0/0। हाँ दोनों तथ्य मियां बताओ जी। ना, अगर नाम सुनिए चिचा, अगर सरकार, असम सरकार बोलेगी कि अपना रियल नेम बताओ,
अपना सही नाम बताओ। मेरा? झूठा नाम बताते हो तो उस पर लव जिहाद पे कानून लाएंगे, तो उसमें गलत क्या है फिर? अच्छा, नाम कौन? मैं झूठा बता रहा हूँ आपने जो दूसरे बताते लोग जो हैं। लव जिहाद करते हैं। भाई, मेरी बात सुनो, मुसलमान कोई कुछ नहीं कर रहा, समझे ऐसे ही कट नहीं? गई थी। ये जितने भी जो है ना हिंदू और ये जितने विधायक लोग हैं जो किसी पद पे है ना, वो खुदाम कह रहे हैं कि हाँ मुसलमानों को लाओ और इनको खराब करो और हम पैसे देंगे, समझे नहीं? कौन से नेता ने बोला है मुसलमानों को बदनाम करो? बदनाम करते हैं ना तो आप जाइए, साइंटिस्ट बन गई एक बिटिया मुस्लिम धर्म से आती है, फाइटर जेट उड़ाने वाली एक महिला मुस्लिम बन गई हमारी, कौन अरे सेना एक की नहीं, वो? अनेक बनेगी। हाँ तो हम तो चाहते हैं बने अनेक ना, बनेगी, लेकिन अनेक। आप क्यों नहीं चाहते? ये लोग हम क्यों आप नहीं क्यों चाहते? चाहते हो? अनेक आपको लव जिहाद पे कानून है, वो बनेगी, लव जिहाद से अनेक। हट करके अनेक देश के लिए कोई काम करे, वीर अब्दुल हमीद बने। आप कसाब बनाने पे क्यों लगे हुए हो? आप अफजल गुरु क्यों बनाते हो? अरे तो बनेंगे कैसे? बरेली में पत्थर उठा रहे हैं, हम तो बरेली के हैं। अरे एक बात बताओ, हैं? धरना दारोगा प्रदर्शन नहीं देखा है मैंने, रोजगार का देखा है, हर हमारे चीज का देश देखा। में जो है ना, पहली बार बर्बादी धर्म के नाम पे होगी। धरना ये प्रदर्शन। तमकीन फातिमा है, डीआरडीओ के अंदर लग गई पड़ी ना। इसने ये नहीं देखा जातिवाद, इसने ये नहीं देखा भैया ये लव जिहाद, उसने ये नहीं देखा भैया मुझे धर्म के उसमें फंसना है। उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना था, अपने इस्लाम का नाम रोशन करना था। और डीआरडीओ के अंदर जाकर साइंटिस्ट बनी, किताबें पढ़ी, उन्होंने इनको नहीं सुना। इनको सुनती तो कुछ नहीं बन पाती वो भी। सत्ता से चले जाएंगे, उसके बाद ये सारे मुद्दे छोड़ेंगे। सत्ता से चले जाएंगे। ये भैया जी इनकी उम्र 3 गुना ज्यादा हो जाएगी तब भी वो सत्ता से नहीं जाने वाले मोदी जी, ठीक है? बिहार के अंदर कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, जा करके देखो आरतियां की थालियां लेकर के आ रहे हैं, तुम नहीं देखोगे आरतियों की थालियां लेकर के आ रहे हैं लोग। वो बेवकूफ है क्या? क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? रिनोल्ड्स का पेन लगा रखा है, पढ़ते भी हो उससे अरे नहीं पढ़ते? 5-6 बार मेरे से डिबेट कर चुके हैं, कोट पैंट में आ गए हैं ये लोग, तो इसलिए घमंड आ बोल के गया है। तुम एक आदमी को दिखाते हो, क्या दिखाते हैं? समझे नहीं? इसी की सुनते हो, मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ उन्हें देख रहे के साथ हो। दिखाओ। ए, तथ्य दिखाओ, नहीं है, दिखा रहे हो, तथ्य नहीं है, दिखा रहे हो, तथ्य नहीं है, तथ्य है वो। आप दिखाओ तथ्य, फिर दिखाओ ना। ये कहिए, ये ये व्हाट्सएप का तथ्य- ज्ञान दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप अब उसमें का कहते हैं ज्ञान दिखाएगा। भैया उसमें क्या वीडियो में आता है रजिया गुंडों में फंस गई, फंसी क्या रजिया गुंडों में, ये तो उसको ही मान लेंगे। कुछ मेरा होता कहने का है। मतलब ये है कि मैं अपने देशवासियों से कह रहा है, ऐसे चूतियों के चक्करों में मत आवे और हाँ, अपने और देश को कह रहे हैं। बचा के लाएं और सब प्यार के साथ रहें। कोई भी जात, कोई भी धर्म, सब हम भारतवासी हैं। बिल्कुल सही कहा आखिरी में कि हम सब भारतवासी हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं। क्यों काटा जा रहा है? क्यों धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है? भारतवासी बनो ना। हाँ, भारतवासी हैं। भारत माता की जय, भारतवासी। वो कह रहे मुद्दा हैं ये है बेरोजगारी का मुद्दा मेरे देश में। कितने % बेरोजगारी है बता दो। और मुद्दे बताओ। 75% दिख रही मुझे। ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? ये पता ऐसे नहीं ही चला। हुआ, ये ऐसे ही हुआ जैसे सोने की उठी थी दलाली में मिल रहे तू पहन गया, ऐसे हुआ। आज तो सब कुछ कादर खान बन देखो। गई है दूल्हे राजा के। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। दूल्हे क्या बताओ ना, हूँ। बिजनेस में जो मतलब कहते हैं स्किल इंडिया है ना, उसके अंदर 142वें स्थान से उठ करके भारत आज कितने नंबर पे आ गया? 62वें नंबर पे। नंबर कैसे? गिनता रहे, नंबर गिनता रहे, दुनिया को मत देख। तुम कोट ये दुनिया पैंट को में आ मत गए देख। मियां जी। अरे मियां कल पटामे में थे, पजामे में यहाँ पे ही। आज कोट पैंट में आ गए, भारत नहीं बदला। मियां जी खुद बदल गए। अच्छा मियां जी, कितने % बेरोजगारी है? कितने % बेरोजगारी है? मेरे हिसाब से 75% है। 75 कितना होता है? ये तो तुम गिन लेना बाद में। बताओ ना, 75 होता है अरे हम नहीं जानते तो हम नंबर्स में बताओ कितना होता है? हम तुम्हारे निगाह में 75 कितना? 75 कितना? निगाह में हम कुछ पेन नहीं ले रहे हो, जानते। लिख के बता दो एक नहीं, बार। हम नहीं जानते अरे ना। एक बार तो बताओ। तुम जानते हो सारा, तुम पढ़े लिखे हो, भैया ये- हम नहीं जानते। तुम जानते हो। अंगूठा छाप है ये। बेरोजगारी बता और रहे हैं। रोजगार इनको बिहार चाहिए। में भी ऐसे आ रहे हैं। रोजगार चाहिए इनको। कौन सा डीएम एसडीएम बनाओ इनको। काखा का पूरा नहीं आएगा इनको, लेकिन क्या बनना है? डीएम बनाओ। पढ़े लिखों को रोजगार दिया जाता है, इनको नहीं दिया जाता। आपके लिए स्किल इंडिया है, लोन लो, मुद्रा लोन लो और अपना कोई बिजनेस चलाओ। वो बिजनेस करना नहीं है। रोज आकर के देश में बेरोजगारी। कर्नाटका का लड़के स्टूडेंट जो थे, कर्नाटका में जहाँ कांग्रेसी सरकार है, सड़कों पे आ गए लाखों स्टूडेंट रोजगार के लिए। तो कर्नाटका में दिलवाओ ना। दिल्ली के स्टूडेंट थोड़ी ना सड़कों पे आ गए हैं रोजगार के लिए, जो दिल्ली में चाहिए। पूछो इनसे,
कर्नाटका के लोग आए थे ना, तो ऐसे लीक होगा क्या? कौन सा पेपर दिया लीक था? ऐसे ही होगा क्या ये? कौन सा दिया था पेपर आपने? कौन सा दिया था? किसी ने नहीं दिया, तूने आपने दिया। कौन सा दिया? तू दे रहा ना। दांत निकालने से रामलीला दांत रोल दिलवाता मैं निकलती इनको। सरकार। भाई रावण का। देश चलता है बहुत मजबूती से, दिमाग मैं से। पूछ तो रहा हूँ, पेन ले रहे हो, बदतमीजी नहीं चलती मैं तो है। कह रहा हूँ पेन ले रहे हो। कौन सा पेपर लीक हुआ? आपने कौन सा पेपर दिया नहीं, सरकारी वैसे ही नौकरी गाली के लिए? मिलेगी तुम्हें। आपने जीवन में दिया सरकारी हाँ। नौकरी के लिए पेपर? अबे मुझे जरूरत नहीं है। ये लो, फिर रोजगार क्यों मांग रहे हो यहाँ के? पब्लिक तो है, पब्लिक तो है मेरी, पब्लिक तो है मेरे यहाँ। पब्लिक मांगेगी ना। मैं अपने भारतवासियों को दे मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। पकड़ के जैसे तेजस्वी नौकरी दिलवा रहा है, ये भी दिलवाएंगे। काबिलियत हो ना हो, कह रहा मैं हर घर में सरकारी नौकरी दूंगा। अरे कौन? कहो ना तेजस्वी मोदी ये जी। भी दे देंगे। मोदी इनका जी क्या? कहो पूरे भारत में पूरे नौकरी दे। भारत में सरकारी पद खाली है। दे। ये रेलवे जो है क्यों ऐसे ही नहीं चल दे रही है, टीटी है ही नहीं क्यों नहीं इसमें। दे ये सरकारी अफसर दे ना। ऑफिसर जो है ये है ही नहीं, IAS IPS है ही नहीं भारत में। ये दिलाएंगे नौकरी। चाचा बढ़िया कौन है, कौन अच्छा काम करेगा? योगी मोदी तो कर नहीं रहे, है ना? 27 में भी चुनाव है, फिर अभी तो देखते हैं कौन कौन करेगा होता अच्छा है काम? बढ़िया। अच्छा काम कौन करेगा? अभी देखते हैं कौन बढ़िया आएगा। अरे आएगा 3 बढ़िया। साल 3 बार से विपक्ष में बैठे हो, अभी भी देखना है। अरे कुछ तो सोचा होगा, क्या एक आध का तो सोचो? नाम। कुछ भी नहीं है है? अभी तो ये तो मतलब मोदी है, चल रही है। मोदी रहेगा। मोदी तो इनसे चला ही नहीं, है? देश ही नहीं चला, देश ही नहीं चला, तो कौन चलाएगा? सिवाय हिंदू मुसलमान के और दलित पे जातिवाद पे, जातिवाद के कौन नाम पे चलाएगा? कौन चलाएगा? जातिवाद के नाम पे ओवैसी चलाएगा? ओवैसी हाँ चलाएंगे? ओवैसी भी चला सकता है, ओवैसी भी चला सकता है। हैदराबाद चला नहीं पा रहा है, कैंडिडेट उतारता नहीं, टी राजा के आगे देश चलाएगा है। ये बताओ, अभी वो बिहार में आया, बिहार के अंदर आया, मुस्लिम भी बताइए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी के लिए वोट मांगने आ गया। अब बताओ, ये लिख रहे हैं, इनसे पूछो। बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। लिखने रहे वो बेवकूफ लोग हैं जो लिख रहे हैं, अब वो मुसलमान भी वो बेवकूफ है। बेवकूफ है जो लिख रहे हैं, भाईजान वो बेवकूफ है। बेवकूफ है जो लिख रहा है उसके बारे में गलत। अच्छा ये तो कह रहे हैं एजेंट है वो बीजेपी का। ये कह रहा होगा, नहीं मैं नहीं मैं तो बोल, नहीं कमेंट कहता। में डाल रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा। कैसे ये कह कैसे रही हो? है। ये तो कुछ नहीं कह रही है, सब वही कह रही है, हम सुन रही है, हम बोल ही ना रही है, यही कह रही है। क्यों नहीं तू ही बोल बोल रही रही है? है, तू तुम ही ही बोल बोल रही रही है। है। अब वो मैं कह रहा हूँ तू ही वो बोल लिख रही है, रही है। वो भी विश्वास ना कर रही है। ये देखो फिर हेलन बन गए, बोलना, सच्चाई पे आओ ना। बोलना। ये कौन सा रूप ले आया? ये कौन सा रूप है? अरे चाचा किस बात का दर्द है? योगी मोदी अच्छा काम कर ही रहे हैं, दर्द किस बात का मेरी है? बात अच्छा तो सुन। काम कर ही रहे हैं ना। कुछ लोग जो है ना इनको लगा के भेज दिया जा रहा है, इनसे कहा जाए ना कौन से कारोबार, कौन से बिजनेस और कौन सा बेरोजगारी इन्होंने हटाई और ये किसी ने सेना हटाई। प्रमुख है। नहीं, हटानी नहीं हटाई, कुछ भी नहीं हटा पा रहा है। अच्छा कहाँ कौन सा बिजनेस नहीं चल रहा देश में? क्या इतनी भूखमरी क्यों है? इतनी कैसे है? अरे कैसे? कोट पैंट पहन के खड़े हो, कहाँ भुखमरी है? गरीबी क्यों है? अरे कहाँ है भुखमरी? कोट पैंट पहन के खड़े हो, रिनोल्ड्स का पेन ले रहे हो, चश्मा लगा रखा है, टोपी लगा रखी है, कहाँ है भुखमरी? अरे मेरे मोदी जी भी तो 10 लाख का सूट पहनना है, मैं 10 रुपए का पहनना बोलो ना, मोदी राज में सूट में आ गए मुसलमान भी देश के। बोलो ना, बोलो ना। आज मुसलमानों का सम्मान हो रहा है। आज सोफिया कुरैशी जी का सम्मान पूरा भारत कर रहा है, पूरा देश नहीं विदेशों तक हो रहा है। बोलो ना, मोदी के राज में पहले क्या ठप्पा लगा दिया जाता था, मुसलमान जो है पंचर वाला है। आज मुसलमान को सम्मान की नजर देखा जाता है अगर वो कलाम साहब के मार्ग पर चलता है। लेकिन अगर कोई ऐसी भटकी बातें करेगा तो मुझे लगता है कहीं मुसलमान भी इनको कोस ही रहे होंगे। पहुंच रहे हैं क्या तो रहे अच्छा काम कर रहे हो? अरे नहीं कर रहे वो अच्छा काम। भी जो है ना, ये सूफिया कुरैशी को इन्होंने कहा है ना, ये सूफिया कुरैशी के ऊपर भी उंगली उठा दी इन्हीं जैसों ने, किन्होंने? समझे ने? किसने उठाई? अबे हम तो बीजेपी फिर वालों जी ने। कह रहे हैं तो सोफिया कुरैशी कर रहे हैं। अच्छा इनको तो खुद सम्मान देना मौत नहीं जिंदगी आता। इनके हाथ में। अरे मौत जिंदगी तेरे हाथ में। वो क्या होता है? तू दिलाएगा क्या? तेरा ही देश है ये। अच्छा जी जी तेरा जी, देश है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तेरा मतलब देश इज्जत दो हिंदी में भी बताना पड़ रहा है। हमारे जा, संस्कार कोई और यही काम कर ले, है। दलाली मत कर, ये दलाली मत कर, वो कोई कोट पैंट में कौन आया हुआ है? मत कर। कोट पैंट में कौन आ गया? हमारे पेन किसका है? हमारे चश्मा बढ़िया किसका है? तो पैसा दलाली का कौन खा रहा है? करो नहीं एक बात तो बताओ, मोदी जी के राज में कोट पैंट में आ गए और क्या भाई चाहिए? साहब, क्या कह रहे हैं? अगली डिबेट में टाई भी होगी। तू गलत बोलेगा क्या? तुमको बोलना था, तुम इधर ले गए बात। नहीं क्या ये तो तुम कर रहे हो उस काम को। नहीं एक बात तो बताओ मुझे, एक बात तो जैसे उन्होंने बताया कितने सारे काम हुए देश में, है कानून आ रहे हैं देश में, बनाए जा रहे हैं देश में, सबकी भलाई के लिए तो हो रहा है सब कुछ, भलाई के लिए हो रहा नहीं हो रहा? कानून नहीं आ रहा है, कानून ये एक आ रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं।
वो कानून आ रहा कहाँ है। ढूंढा जामा मस्जिद के नीचे? अभी एक बंदा अभी भी कह रहा था इस बात को क्या कह रहा था? कि मंदिर हर मस्जिद के तो नीचे ज्ञान वापी और ईदगाह तो है ना, वो तो लेंगे ना। अरे रोजगार लाओ के पागलपन। जहाँ ज्ञान बापी में मस्जिद बनी हुई है ना, दूर दूर तक मुसलमान नहीं रहता। मुसलमान भी बहुत, अरे आप निकल गए। चाचा तुमने भी रखी है, खाया कसम बदबू आ रही है, कसम खाएगा तू। बदबू आ रही है, हाँ बदबू आ रही है, थोड़ा पीछे अबे तुम बेईमान हो। बदबू आ रही है। रेनॉल्ड्स का पेन लगा रखा है। ये ईमानदार आए थे। इससे अच्छा दिन क्या चाहिए जो मुसलमान कट्टा से कलम पे आ गया? इससे अच्छा दिन क्या चाहिए? मैं भैया एक चीज बोलूं, मैं ना एक मुस्लिम बच्चे का ना गाना सुन रहा था, बड़ा इमोशनल गाना है उसका। वो उसके अल्फाज अगर मैंने सुने ना, इमोशनल हो जाओगे अभी। वो कहता है तुम बेसिद हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। मैं देख रहा हूं, मैं बताऊंगा, खुदा को जाके बताऊंगा। जो भी मुसलमानों को बलगलाने का काम करता है ना, एक बार वो गाना सुन ले। मुसलमान के बच्चे जो है ना, वो देश के लिए हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए है, इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ धर्म के नाम पे बलगला देते हैं ना, उसके लिए नहीं है। लेकिन कहते हैं पंचर बनाने के लिए भी गलत है तो ना। वो भी तो गलत है आज, ना। अच्छा आज फिर मैंने आपको बताया डीआरडीओ के अंदर एक बिटिया गई साइंटिस्ट बन के, क्यों जा रही है आज 55 से ज्यादा आईएएस आईपीएस बन गए, क्यों बन गए? आज सोफिया कुरैशी जी ने लड़ाकू विमान उड़ा करके भारत का नाम रोशन किया, आज क्यों किया? मैं कहता हूँ आप उनको निकालो। हर बंदा कलाम बन सकता है, लेकिन आप अगर उसको एहसास दिलाओगे तू कसाब कसाब कसाब, तू पंचर पंचर पंचर, तो उनकी बुद्धि कहां से निकलेगी? अच्छे लोगों को छान के बाहर लाओ, वही इनको सुधार सकते हैं। हम विकास दुबे का समर्थन नहीं करते अगर वो आता है तो। लेकिन अगर ये कानून ऐसे बनते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन लेके योगी जी ने बोला था, अब लव जिहाद को लेकर बात हो रही है, तो फिर क्यों झूठ फैलाया जाता है? क्यों इनको नहीं पता चलता कि ये तो भले के लिए कानून है, कोई झूठ ना बोले, पारदर्शिता बनी रहे सबके बीच में। इनको झूठ क्यों बनाया जाता है, झूठ क्यों फैलाया जाता है? ये इनको मोदी पसंद नहीं है। इनको मोदी और योगी पसंद नहीं है। इनको उन दोनों ये क्यों नहीं पसंद है? वो भाजपा के हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो खजूर नहीं खाने पहुंचते हैं विपक्षियों की तरह, वो राम मंदिर का और महाकुंभ का अपमान नहीं करते हैं। तो इनको इसलिए मोदी योगी जो है वो पसंद नहीं है। और मोदी योगी को हटाने के लिए तो 26 चोर इकट्ठा है, तो इनकी क्या बात है? कार्यकर्ता तो उन्हीं के ही है, ये समर्थक तो उन्हीं के ही है। लेकिन देश का आज अच्छा सच्चा मुसलमान है। बिहार में जाइए, कहीं उतर के कह रहे हैं हम मोदी को वोट देंगे, नीतीश को वोट देंगे, उन्होंने काम किया। जिनको अपने बच्चों का भविष्य नजर आ रहा है ना मुसलमानों को, वो डंके की चोट पे झंडा उठा के भी चल रहे हैं और मोदी योगी का गुणगान भी कर रहे हैं। लेकिन ये कोट पैंट में आ गए, लेकिन इनको मोदी का विकास नहीं दिख रहा। तो मतलब ये जो कानून अगर आएगा तो सही कानून आएगा, माहौल अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अगर मुझे पता है मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मेरी तरफ से 10 कानून आ जाए, मुझे काहे का डर है भैया? जिस मुसलमान को पता है भैया मैं किसी की लड़की का सत्यानाश नहीं कर रहा, मैं किसी की लड़की का लव जिहाद नहीं कर रहा, उसे डरने की क्या आवश्यकता है भैया? तो डरेगा तो वो ना जो चोर होगा जिसके मन में। तो जिनके मन में चोर है वो डर रहे हैं इस कानून से। सरकार के समर्थन में अगर लाते हैं तो बढ़िया है। बिल्कुल, देश को सुधारना है, देश को बिगाड़ना नहीं है। और ये देश को आप, मैं कहता हूँ इधर इतने धर्म इतनी जाति के लोग रहते हैं ना, कभी देख लेना ऐसा दृश्य ना विदेश का है, आसपास पड़ोसी मुल्कों का है, भारत पे हमला कर दे ना कोई सोच सकता है। आप जाके देखिए सऊदी की में, सूडान में क्या हाल हो रहा है मुसलमानों का। आप जाके देखिए, पाकिस्तान के अंदर आटा कितना है, 4 बादाम के दाने कितने रुपए के? 2000 रुपए के। आप जाइए, वो वीडियो आ रही है, 2 करोड़ 100 रुपए के। महंगाई वहां पे देखिए जाकर के, 800 रुपए किलो टमाटर, ये 30 रुपए किलो टमाटर लेकर के चच्चा को महंगाई लग रही है, वो 800 का खरीदना पड़ जाएगा तो क्या लगेगा? तो ये भारत प्रेम करना सिखाता है, भारत की संस्कृति भी प्रेम करने योग्य है। तो प्रेमी बनो, दंगाई मत बनो।